स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरेन्स, जिसमें हैलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुका है। अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरेन्स। ओके, तो पहला चीज है ये हैलो एरेन्स क्या है। अब अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हैलो अल्केन क्या है, हैलो एरेन क्या है। हैलो एरेन क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट कोई भी हैलोजन एटम अटैच होता है तो हम उसको बोलेंगे हैलो एरेन्स। जैसे ये रहा बेंजीन रिंग में डायरेक्टली क्लोरीन अटैच रहा, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच रहा, क्या होगा नाम, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन अटैच रहा, आयोडोबेंजीन। फ्लोरीन अटैच रहा तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, मतलब हमारा जो बेंजीन रिंग है उस रिंग का जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, वो रिप्लेस होना चाहिए कहाँ से, एक हैलोजन एटम से रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम उसको बोलेंगे हैलो एरेन्स और अराइल हैलाइड। लेकिन मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा है और उसके साथ क्लोरीन लगा है। यहाँ पे क्लोरीन तो है, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम इसे हैलो एरेन या अराइल हैलाइड नहीं बोल सकते। तो आया समझ में, हम किसको बोलेंगे, जो डायरेक्टली रिंग में अटैच हो। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एनिलीन। जो एनिलीन से प्रिपेयर होगा, हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका एक स्पेशल नेम है, वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या नाम है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, तो जब ऐसे पता है सारे नेम रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाला नेम रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमें पहले बेंजीन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने लिया बेंजीन नहीं, एनिलीन लेना है। और स्टार्टिंग में क्या लिया, एनिलीन, जिसका दूसरा नाम है एमिनोबेंजीन। तो एनिलीन में हमें कुछ रिएजेंट डालना है। ठीक है, क्या रिएजेंट डालना है, वहां पे NaNO2 प्लस HCl लेना है। ठीक है, कौन से कंडीशन में लेना है, कोल्ड कंडीशन में। तो ये जो NaNO2 और HCl हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये रिएक्शन के लिए नाइट्रस एसिड चाहिए। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। जो नाइट्रस एसिड होता है उसको हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम ये NaNO2 और क्या सोडियम नाइट्रेट और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम उसको ले रहे हैं, क्योंकि हमें नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करना है। ओके, तो अगर इसको हम रिएजेंट के हिसाब से लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें एनिलीन से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर एक बार ये वाला कंपाउंड प्रिपेयर हो गया तो यहाँ से हम सारे मतलब सारे के सारे ही अराइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, चारों ही हम इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यही है मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप। ओके, तो पहले देखते हैं ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ये सबको मिटा देते हैं, लिखेंगे
मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में जो हमारा स्टेप 1 है वो है स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ HNO2, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। यहाँ पे क्या होता है, वही जो देख रहे हो, क्या लिए हम NaNO2 प्लस HCl गिव्स HNO2। यही जो ऊपर लिखे हैं रिएजेंट एरो मार्क के ऊपर, वही प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 इज generation of NO प्लस आयन। NO प्लस आयन का नाम क्या होता है? NO प्लस आयन का नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, वो कैसे प्रिपेयर होता है देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? HNO2। HNO2 का पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक साइड में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक साइड में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है? एक लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी हुआ, यहाँ पे 1 वैलेंसी हुआ। टोटल आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का। तो ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड का क्या स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? ये नाइट्रस एसिड के कॉन्टैक्ट में H प्लस आएगा। H प्लस कहाँ से आएगा? HCl से। यहाँ पे हमने लिख लिया है H प्लस फ्रॉम HCl। ये जो लिए है हम NaNO2 प्लस HCl, हम ऐसे पूरा इक्वल अमाउंट जितना रिएक्शन होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ NaNO2 उतना अमाउंट ऑफ HCl नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक रफ अमाउंट में कुछ हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है। तो ये HCl मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन निकला। ठीक है, अभी ये H प्लस क्या करेगा? ये H प्लस जाके H प्लस है यहाँ पे H प्लस मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उससे क्या होता है? उससे वो दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा? H सिंगल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दिया है इलेक्ट्रॉन, तो ये बना H, फिर सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O जो जैसे पहले प्रेजेंट था। अभी ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अभी ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा हम बोल सकते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी HOH ये क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। कहीं भी किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर HOH ऐसे रहता है तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, HOH ऐसे रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे -H2O ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी। तो वो क्या करेगा? इसके बीच में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन लेके वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया। ओके, निकल गया। अभी क्या बचा? N डबल बॉन्ड O बचा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको कौन ले गया? ऑक्सीजन ले गया। अभी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कम हो गया। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ऑक्सीजन अपने साथ लेके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करके निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? NO, जहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज जो है वो है प्लस। इसका नाम है नाइट्रो
सोडियम आयन। आया सबको समझ में? लिख लो इसे। हो गया? मिटाते हैं। ये था हमारा स्टेप 2। नेक्स्ट आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? अटैक ऑफ NO प्लस आयन। इस स्टेप में जो नाइट्रोसोनियम आयन है वो अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? ये हम प्रिपेयर किस लिए कर रहे हैं? एनिलीन के साथ रिएक्शन करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो NO प्लस आयन है वो एनिलीन को अटैक करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे पहले हम एनिलीन बनाएंगे, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2 और नाइट्रोजन है तो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी क्या होगा? अभी नाइट्रोसोनियम आयन आएगा, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी ये एनिलीन का नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा? NO को देगा, ठीक है। तो ये NO जो नाइट्रोजन आयन है वो अटैक कर रहा है। यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? जो दे रहा है, मतलब नाइट्रोजन फ्रॉम एनिलीन, जिसको दे रहा है नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोसोनियम आयन, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, हो गया। और बॉन्ड किसके बीच में बना? और एक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, ये दिख रहा है क्या? कुछ मतलब कंफर्ट जोन में नहीं दिख रहा है ना, ये अनस्टेबल होता है। ऐसा कुछ ग्रुप होता नहीं है, अटैक किया है और ये ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होता है? धीरे धीरे चेंजेस होता है, ठीक है। क्या चेंजेस होगा? यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से चला गया, ठीक है। अभी क्या बचा? अभी हाइड्रोजन चला गया, -H+, बचा क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में कौन अटैच है? नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये साइड में नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया वो कहाँ आया? वो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बन के चला आया, ठीक है। आया समझ में? आया तक? नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये जो कंपाउंड है वो टॉटोमरिज्म शो करेगा। टॉटोमरिज्म पढ़े हो 11th में? क्या होता है? 1 टाइप ऑफ आइसोमरिज्म होता है जहाँ पे एक में हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है और दूसरे में डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? किस टाइप में होता है? ये हाइड्रोजन जो है वो आता है इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो आता है N और N सिंगल बॉन्ड के पास, ठीक है। तो अभी क्या कंपाउंड बनेगा? N पहले से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे एक बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। अभी हाइड्रोजन आ गया उसके पास, OH, ओके। तो इस स्ट्रक्चर में इतना तो हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बाकी था। टॉटोमरिज्म के बाद ये बना है। अभी ये भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अभी H+ आएगा। H+ कहाँ से आएगा?
जो H प्लस निकला था, इस स्टेप में H प्लस निकला था ना, अभी वो H प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके H प्लस आया, बेंजीन रिंग N, डबल बॉन्ड N, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड O, H, और ये H प्लस आया और ये भी आके इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, H प्लस आया, अभी जुड़ा, अभी ये वाला जो ग्रुप है वो भी स्टेबल नहीं है, अभी इसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, क्या चेंजेस आएगा देखते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया वो क्या करेगा, अपना बताए थे कहीं पे HOH ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड है जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को निकलना है। क्यों निकलना है, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा तो यहाँ पे एक स्टेबल ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अभी क्या बचा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में N और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, कहाँ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो लास्ट चेंज होगा, वो लास्ट चेंज क्या है, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये फर्स्ट नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देने से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो अभी दो बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन आया तो और एक बॉन्ड बना, क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नाइट्रोजन ने दिया है, वो तो दे दिया है, उससे चला गया, तो अभी ये फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, आया समझ में, मतलब N2 प्लस जो है वो यहाँ आ गया। तो ये है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम आयन। ठीक है, यही फॉर्मेशन होना है, लेकिन हमने जो यहाँ पे फॉर्मेशन किया है वो क्या क्या है, N2 प्लस Cl माइनस लिखा है, N तो दो तो है, ये N2 प्लस बन गया, लेकिन ये Cl माइनस कहाँ से आया, अच्छा यहाँ पे तो मिटा चुके हैं, स्टेप 1 में HCl से H प्लस आ रहा था, स्टेप 2 में HCl से H प्लस आ रहा था। ठीक है, H प्लस तो चला गया, कौन बचा, Cl माइनस, वही Cl माइनस आके इसके साथ अटैच हुआ है, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, तो क्लोराइड का तो नहीं देख रहे हैं, बेंजीन डायज़ोनियम आयन का फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं। आया सबको समझ में, क्लियर है, चलो इसको लिख लो। हो गया, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, कहाँ से बनता है, एनिलीन से। इस प्रोसेस का नाम है डाईएज़ोटाइजेशन, क्योंकि डाईएज़ोनियम बनता है आयन, तो उसका नाम हो गया डाईएज़ोटाइजेशन। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। हो गया, अभी हमें क्या करना है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अभी उसी कंपाउंड से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन सारा चीज प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, और इसमें क्या हमें देना है, Cu2Cl2/HCl, क्यूप्रस क्लोराइड विथ HCl हमें देना है। लेकिन ये जो डायज़ोनियम क्लोराइड के हैं, दैट शुड बी
फ्रेशली प्रिपेयर, फ्रेशली प्रिपेयर हमें चाहिए, इसीलिए ही हमने उसे क्या नाइट्रस एसिड डाल के प्रिपेयर किया है। ओके, आया समझ में? तो यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl देंगे। अगर दे दिए तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग में क्लोरीन अटैच होगा और N2 जो है वो निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट वही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl और उसको अभी रिएक्ट करेंगे विथ Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड और यहाँ पे लेंगे HBr। ऊपर क्या था Cu2Cl2, नीचे ले रहे हैं Cu2Br2। क्यूप्रस क्लोराइड लिए थे, अभी ले रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड और HCl लिए थे, अभी ले रहे हैं HBr। तो अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा पता तो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्लोरीन था तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ। अभी यहाँ पे सारा ब्रोमीन है तो क्या बनेगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ब्रोमोबेंजीन, और उसके साथ नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आए समझ में? तो ये जो दोनों रिएक्शन है जहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर किया है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ऐसा समझ में? सिर्फ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन को ही सैंड-मेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन वो भी प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन उसका नाम सैंड-मेयर रिएक्शन नहीं है, सिर्फ ये दोनों का नाम ही है। ठीक है, लिख लो इसे। हो गया? नेक्स्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl, अभी पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड लेने से क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आयोडोबेंजीन और कैल्शियम निकल जाएगा, यहाँ पे N2 भी निकलेगा। ठीक है, हम मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा और ये भी बेंजीन डायज़ोनियम से ही बना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये सैंड-मेयर रिएक्शन नहीं है। दिस इज ओनली द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। लिखो। हो गया? नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे फ्लोरोबेंजीन, वही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl और उसको रिएक्शन करेंगे विथ HbF4। करने से क्या होता है, अभी बेंजीन रिंग में फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना फ्लोरोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन है इसका एक स्पेशल नेम है, क्या नाम है, बेल्ज-शीमन रिएक्शन। लिख लेते हैं, बेल्ज-शीमन रिएक्शन। लिखो। हो गया? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हमने क्या प्रिपेयर किया, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन जो है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। फिर आयोडोबेंजीन प्रिपेयर किया यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड जो सैंड-मेयर्स रिएक्शन नहीं है, और फिर फाइनली फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर किया जिसका एक स्पेशल नेम है, वो है बेल्ज-शीमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा हेलोएरिन का प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। ओके, तो फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड मेथड। अच्छा, सेकेंड मेथड देखने से पहले एक काम करेंगे, और भी एक मेथड है जिससे जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमने लिया है वहां से कुछ दूसरा रिएजेंट यूज करके भी हम हेलोएरिन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और लेकिन वो भी सैंड-मेयर्स रिएक्शन नहीं होगा, वो गटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे
यहाँ पे पहले हमें वही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ही लेना है N2Cl, ओके, और उसको रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड HCl। तो अभी क्या होगा, अभी क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर होगा। वहां पे जो रिएक्शन मतलब जैसे रिएक्शन था कहाँ पे सैंडमेयर्स में, यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्शन है। वहां पे हमने क्या लिया था Cu2Cl2 और HCl, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं कॉपर और HCl, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट जो ले रहे हैं क्या रिएक्टेंट वो सेम है, जो सोर्स है वो सेम है, जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है, और जो रिएजेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि HCl यहाँ पे भी है और वहां पर भी था, लेकिन यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड था और यहाँ पे सिर्फ कॉपर प्रेजेंट है, ओके। तो ये था क्लोरोबेंजीन। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे, और लेने के बाद अभी क्या करना है, ब्रोमीन के लिए कॉपर ऊपर भी था तो ऐसा भी रहे, यहाँ पे भी रहेगा, HCl था, अभी हम क्या लेंगे HBr। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ये इसका एक स्पेशल नेम है, क्या नेम है, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है, बट विच इज वेरी मच सिमिलर टू क्या सैंडमेयर्स रिएक्शन। डिफरेंस किस चीज का है, ओनली द रिएजेंट। देखो इससे हो गया क्या, मिटाते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन, लिखो फ्रॉम बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन लेना है और उसको उसका जो रिएक्शन है वो हमें क्लोरीन के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। बेंजीन रिंग प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो ऐसे में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और क्या बनेगा, HCl, H निकला यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से था, HCl। 310 से 320 केल्विन का टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है फ्रॉम बेंजीन हम कैसे क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं, लिख लो इसे। हो गया। तो अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। तो मैकेनिज्म का स्टेप 1, मैकेनिज्म का स्टेप 1 है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पता है तो याद है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है और उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो वही अटैक करता है रिएक्शन में, ठीक है। तो ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने क्या लिया है, यहाँ पे क्लोरीन लिया है और FeCl3 लिया है। तो क्लोरीन को ऐसे लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस FeCl3। क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है मतलब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, तो ये क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज मिला है और ये क्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज मिला है। तो Cl प्लस और जो Cl माइनस है वो आके FeCl3 के साथ अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा FeCl4 माइनस, ओके। तो यहाँ पे जो Cl प्लस बना जिसका नाम है क्लोरोनियम आयन,
वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब अभी हमारा रिएक्शन करना है, किसके साथ रिएक्शन करना है? बेंजीन के साथ करना है। तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करने में हमारा जो अटैकिंग एजेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो है हमारा क्लोरोनियम आयन। ओके, आया समझ में? ये लाइन तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, लिख लो स्टेप 1। हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरोनियम आयन है। किसको अटैक करेगा? बेंजीन रिंग को अटैक करेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग बनाते हैं और ये बेंजीन रिंग में Cl प्लस क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? ये तो पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो पूरा वो इलेक्ट्रॉन रिच ही है ना, लेकिन उसको अटैक करने के लिए एक पॉइंट चाहिए जहां पे उससे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। वो पूरा रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो रिंग में कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? वही रेजोनेंस होगा। तो जो चेंजेस होगा वहां पे एक जगह पे नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए, जिस पॉइंट पे क्लोरीन एटम आके अटैक, क्लोरीन एटम नहीं, क्लोरोनियम आयन जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैक करेगा। ठीक है, क्या होगा देखो, ये जो बॉन्ड है ये अभी इस कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। अगर यहाँ पे बॉन्ड कॉर्नर में शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पे बेंजीन के इस साइड में इलेक्ट्रॉन है। अगर बेंजीन के इस साइड में इलेक्ट्रॉन है तो इसी पॉइंट पे Cl प्लस आके अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बन गया हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। इस पॉइंट पे अटैक किया है, कौन अटैक किया है? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन लग गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स जो कॉर्नर से वो क्या है? कार्बन है, और कार्बन के साथ और कौन है? हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। तो ये कार्बन जो है उसके साथ ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा एक इंटरमीडिएट बना। अच्छा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पता है कि जो बेंजीन होता है या एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो हमेशा रेजोनेंस शो करते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज ये सब का शिफ्टिंग होता ही रहता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक मिल गया, हमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसा कुछ मिल गया है, तो ये भी अभी चुप नहीं रहेगा। ये क्या करेगा? वो भी अपने अंदर रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये जहां था वहां रहा, बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे आ गया, तो अभी यहाँ पे बॉन्ड बना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? यहाँ से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया है, अभी ये कार्बन के पास आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन और हाइड्रोजन जिस पॉइंट पे पहले थे अभी भी उसी पॉइंट पे है। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो रेजोनेंस हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए ही नहीं, उसे अपना ओरिजिनल जो है वो बेक चाहिए। ठीक है, तो अभी ये बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड यहाँ पे आ गया। बॉन्ड पहले से यहाँ पे था और यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन भी पहले से था। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो अभी इस कार्बन के ऊपर क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ रहा है समझ में? देखा कैसे चेंज हो रहा है? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो बेंजीन का रिंग है वहां पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है वो चलता ही रहता है, कहीं पे भी वो फिक्स नहीं है। ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता ही रहता है। तो हम उसे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो
हम उससे नीचे कर देते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट साइन दे देना, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा है, ठीक है, उसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेंगे और साइड में क्या है क्लोरीन और हाइड्रोजन, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ये ऐसे शो करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड का शिफ्टिंग चल रहा है। ओके, तो ये है हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या है, कार्बोकैटायन है, और ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, आया सबको समझ में ना? चलो लिख लो इसको, स्ट्रक्चर बना दो, रेजोनेंस हाइब्रिड और क्या बोले थे, कार्बोकैटायन। हो गया, मिटाते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अभी लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होगा, पहले तो वही रेजोनेंस हाइब्रिड लेते हैं जो कार्बोकैटायन प्रेजेंट था, ठीक है। एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है अभी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या था, FeCl4- था पहले से जो बोला। अभी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन यहाँ से चला गया और कौन, हाइड्रोजन तो चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिंग को जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन चला गया, इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव चार्ज था रिंग में, उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिंग को मिल गया, तो चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो गया, और क्लोरीन तो प्रेजेंट था ही उस जगह पे, वो यहाँ पे रह गया। ओके, तो क्या बना, ये क्लोरोबेंजीन बना। नेक्स्ट FeCl4- जो हमारा रिएक्शन के ड्यूरिंग बना था, प्रिपेयर हुआ था, FeCl4- वो भी तो स्टेबल नहीं है, वो एक कैटालिस्ट है, वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ठीक है, रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है। लेकिन वो भी FeCl4- बन के तो रहेगा नहीं, वो क्या था, FeCl3 था, अभी भी FeCl3 ही बनेगा। कैसे बनेगा, Cl- से एक उसके प्लस है, और हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है मतलब H+ बन के निकला है, ठीक है, H+ और Cl- यहाँ से निकला, दोनों मिलके बन गए HCl। तो ये था हमारा क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन जो है फ्रॉम बेंजीन, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, उसका मैकेनिज्म। चलो लिख लो इसको, स्टेप 3। हो गया, अच्छा यहाँ पे रिएजेंट हम क्या क्या ले सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। रिएजेंट जो है FeCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रिएजेंट यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी रहेगा वो क्या करेगा, ये रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। कैसे, वो क्लोरीन आयन को अपने साथ रख के। ऐसे उसमें यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो रिएक्शन हम कैरिड आउट कर रहे हैं, दैट शुड बी कैरिड आउट इन डार्क में ही कैरिड आउट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर उसको लाइट में कैरिड आउट करेंगे तो ये अभी क्या बना हमारा प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन बना, अभी वो क्लोरोबेंजीन में स्टॉप नहीं होगा, वो क्या होगा, वो फिर से
डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट जो है उसको बनाने को अगर हमें रोकना है तो ये रिएक्शन हमें डार्क में ही कंडक्ट करना होगा। ठीक है, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। अभी कुछ और रिएक्शन यहाँ पे करेंगे। बेंजीन रिंग प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? अभी तो मैकेनिज्म पढ़े हो ना, मैकेनिज्म तो समझ में आ गया। क्या होगा? यहाँ पे AlCl3 है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, या यहाँ पे ब्रोमीन लिए हो तो ब्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? मैकेनिज्म में क्या हो रहा था? जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा था, ठीक है ना, हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन है? ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन ब्रेक होगा, Br माइनस Br प्लस। Br माइनस आके इसके साथ लगेगा, कैटालिस्ट के साथ, बचा कौन? Br प्लस। वहां पे Cl प्लस अटैक कर रहा था और यहाँ पे Br प्लस ब्रोमोनियम आयन वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग को। ठीक है, अगर ब्रोमोनियम आयन अटैक करेगा बेंजीन रिंग को, इसका मतलब क्या है? बेंजीन रिंग में ब्रोमीन आके अटैच होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ब्रोमोबेंजीन। ओके, लिखो। नेक्स्ट, ये रिएक्शन क्लोरीन मॉलिक्यूल है, रिएजेंट कौन है? FeCl2, ठीक है, फेरस क्लोराइड। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हो वही उसी का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट वही आके अटैक करता है। ठीक है, मैकेनिज्म सॉरी, मैकेनिज्म तो समझ गए हो। तो यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन का पॉजिटिव पार्ट Cl प्लस आके अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन में क्लोरीन लगेगा तो क्लोरोबेंजीन। ओके, देखो। नेक्स्ट I2 बेंजीन I2 देंगे और ले लेते हैं यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा प्रोडक्ट? आयोडीन है तो आयोडीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आयोडीन आके सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये बना हमारा आयोडोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे और एक चीज छूट रहा है, ब्रोमीन था जिसका Br प्लस आके अटैक किया, Br माइनस H प्लस के साथ जाके वहां पे क्या कर रहा था? मतलब वो निकल जा रहा था। उस तरह यहाँ पे भी HCl निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गया ब्रोमीन के साथ HBl, क्लोरीन का एक बचा वो भी ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन के साथ मिला, बना HCl। यहाँ पे आयोडीन का एक एटम बचा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो भी उसके साथ मिलके देगा HI। जो ऐसे रिएक्शन हम पढ़े हैं हेलो अल्केन में, HI जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एक्सेप्ट नहीं लेगा, वो अगेन आयोडोबेंजीन को क्या करेगा? बेंजीन और आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है। मतलब अगर हम आयोडीन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन बनेगा और इमीडिएटली रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है? प्रोसीड कर जाएगा। तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन नहीं बन सकता। ठीक है, बनेगा कब बनेगा? प्रॉब्लम किसके वजह से हो रहा है? HI के वजह से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में कुछ ऐसा रिएजेंट ऐड करेंगे जो कि HI को यूज कर देगा, तभी जाके ये रिएक्शन जो है वो आयोडोबेंजीन का प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो जो HI को यूज कौन कर सकता है? नाइट्रिक एसिड यूज कर सकता है। ये वाला हम हालो अल्केन में भी किए हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वहां पे भी हमने लिया था, यहाँ पे भी अगर नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो ये रिएक्शन कैरिड आउट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे हम?
मतलब यही रिएक्शन में HNO3 ऐड कर देंगे, ठीक है, HNO3 और HiO4। चलो लिखो इसे। हो गया? यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख लो, बेंजीन प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO4, ये बना आयोडो बेंजीन, ठीक है। हो गया? मिलाते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका? क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेंजीन रिंग लेंगे, उसका रिएक्शन हमें करना है विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगा? एयर से, ओके, एयर से ऑक्सीजन लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो बना वो है क्लोरोबेंजीन। आए समझ में? बेंजीन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड O2, वो बना हमारा क्लोरोबेंजीन, और उसके साथ वाटर फॉर्मेशन होगा। तो हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, ये भी 2, हो गया। ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है इसका एक स्पेशल नेम होता है, उसका नाम है रैस्जिक मेथड। क्या नाम है? रैस्जिक मेथड और रैस्जिक प्रोसेस। हो गया? तो ये हमने 3 मेथड पढ़ा, ठीक है। तो ये जो तीनों मेथड है किसके क्या प्रिपेयर करने का पढ़ा? हैलो एरिन का। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा यही 3 ही हमें पढ़ना है, ओके। और जिसमें ये थर्ड का तो मैकेनिज्म हम नहीं बताया इंडस्ट्रियल मेथड का, लेकिन पहला 2 का जो सैंडविच रिएक्शन है और वो जो सेकंड में क्या है जो बेंजीन से प्रिपेयर हुआ है, ये दोनों का मैकेनिज्म पढ़ा है। वो जो मैकेनिज्म है वो अगर याद रहता है तो रखो, वरना सिर्फ रिएक्शन को याद रखो, ओके। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें क्यों चाहिए? हमें देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो जाके अटैक कर रहा है। अगर ये चीज क्लियर होगा माइंड में तो तभी जाके हमें पता चलेगा कि जैसे हम ब्रोमीन ले रहे हैं Br2 और ये जन्म ले लिए एनहाइड्रस AlCl3। अगर मैकेनिज्म पता नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि Br2 लिए हैं ब्रोमीन जाके अटैच होगा या AlCl3 है क्लोरीन जाके अटैच होगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन, और आज का क्लास यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन, ओके।